नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है राहुल की ट्रेनिंग या घोटाला ट्यूशन। कांग्रेस मिशन 2028 में लगता है अभी से जुट गई है। जिस तरह से संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की प्लानिंग चल रही है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस फिर से मजबूती की तैयारी में है। ट्रेनिंग कैंप, रणनीति, सरकार को घेरने का रोड मैप और ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की स्पेशल क्लास। हालांकि कांग्रेस की यह तैयारी अभी पोस्टर तक ही पहुंची थी, लेकिन बीजेपी ने बिना देर किए सवालों की पूरी लिस्ट थमा दी। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कटाक्ष किया है कि राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को संगठन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जल्द होने जा रही जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में पार्टी की नीतियों, संगठन विस्तार और सरकार को घेरने की रोडमैप पर चर्चा होगी। इसी ट्रेनिंग कैंप के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी है। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। ट्रेनिंग का विषय मुझसे ले लें। भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दोगे, दुर्नीति की ट्रेनिंग दोगे, महिला उत्पीड़न की ट्रेनिंग दोगे, और कौन सा भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में बच गया? और जनता ने आपको रास्ता बता दिया कि आप न पंच हैं, न सरपंच हैं, न विधायक हैं, न पार्लियामेंट में है, इसलिए सिर्फ विचलित हैं। तो ये लोग क्या ट्रेनिंग देंगे? भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी खुद घोटालों में डूबी हुई है और कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर देश को बर्बाद करने और 2 लोगों के हाथों में सत्ता सौंपने का आरोप लगाया। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। सिर्फ 2 व्यक्तियों को पूरे देश को सौंप दिया है और ये अपने आप को सोच रहे हैं कि गंगा में नहा लिए। उससे ट्रेनिंग लेने वाले हमसे क्या सिखाएंगे? कुल मिलाकर कांग्रेस की ट्रेनिंग से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी इसे घोटाला ट्यूशन बता रही है तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और खड़गे की ये मास्टर क्लास कांग्रेस को कितनी मजबूती देती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। लेकिन बीजेपी की नजर में कांग्रेस का हर प्रशिक्षण शिविर एक घोटाला ट्यूशन सेंटर और हर रणनीति भ्रष्टाचार का सिलेबस है। राजनीति में आरोप लगाना नई बात नहीं, लेकिन भाजपा ने यहां ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया है। भाजपा की तरफ से हमला आया तो कांग्रेस ने भी इस कटाक्ष को हल्के में नहीं लिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कहा, बीजेपी खुद घोटालों में डूबी हुई है और अब कांग्रेस को नैतिकता का प्रवचन दे रही है। उनका तंज साफ था, जो खुद शीशे के घर में बैठे हैं वही दूसरों पर पत्थर चला रहे हैं। बैज ने केंद्र पर सत्ता में जो लोग हैं, 2 लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। इसको सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली की तरफ ले लिया। और असल में कांग्रेस की ट्रेनिंग बीजेपी को इसलिए भी ज्यादा चुभ रही क्योंकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश सत्ता पक्ष के लिए हमेशा खतरे की घंटी रही है। वहीं बीजेपी भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कांग्रेस के हर पहल को घोटाले के चश्मे से देखने और दिखाने दोनों में जुट गई। नतीजा यह है कि कांग्रेस इसे संगठन की मास्टर क्लास बता रही है तो बीजेपी इसे घोटाला कोचिंग घोषित कर चुकी है। राहुल गांधी और खड़गे के दौरे से पहले ही सियासी तीर तलवार निकल चुका है। अब देखना यह है कि इस क्लास के बाद कांग्रेस पास होती है या बीजेपी अपने कटाक्षों में उसे फेल साबित करने में कामयाब रहती है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल, इससे कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, राहुल की ट्रेनिंग कांग्रेस संगठन को मजबूती देगी या सत्ता का रास्ता भी दिखाएगी? दूसरा सवाल, बीजेपी के घोटाला ट्यूशन के आरोप सियासी हैं या घोटाला याद दिलाने की कवायद? तीसरा सवाल, क्या जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देकर कांग्रेस 2028 से पहले जमीनी तैयारी कर रही है? मेहमानों से मिलाऊंगा। अनिल पुसतकर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। उज्जवल दीपक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं, चूंकि कांग्रेस से जुड़ा सवाल है, धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्लानिंग अभी छत्तीसगढ़ को लेकर है या अभी सिर्फ चर्चाएं हैं? इस बात में कितनी सच्चाई कि कांग्रेस अभी से मिशन 2028 की तैयारी में जुट गई है? धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, आपको याद होगा उदयपुर चिंतन शिविर हमारा हुआ था, उसमें तय हुआ था कि 2025 को हम संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाएंगे और पूरे देश में हमारे संगठन में सृजन के कार्यक्रम चल रहे हैं
और उसी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में भी हमारे जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया हुई, ब्लॉक अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया हुई, मंडल अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया हुई और संगठन की जो प्रक्रिया है यहाँ पूर्ण हो चुकी है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चयन के बाद ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ और भी जहाँ जहाँ संगठन के हमारे चयन काम कंप्लीट हुए वो संगठन का वहाँ पे जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कार्यक्रम हो। उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और वरिष्ठ नेता उसमें आकर संगठन की जो बारीकियाँ है उनको समझाने काम किए हैं। उसके साथ साथ किस प्रकार से मुद्दा उठाना है, किस प्रकार से जनता के बीच जाना है, किस प्रकार से आंदोलन करने, सारी बातें वहाँ पर होती है। और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा यहाँ पे होने जा रहा है, जनवरी माह में आसपास में होगा वो। और ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी में लगातार ये कार्यक्रम होते रहे हैं। यह है कि अब ये राज्य स्तर पर हो रहा है, पहले हमारे ये राष्ट्रीय स्तर पर होता था। तो स्वाभाविक बात है जब हम संगठन सृजन की बात करते हैं तो संगठन में बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि आधुनिक समय है, इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया भी आते हैं और भी नए नए चीज़ों की जानकारियाँ देनी होती है, तो उस ट्रेनिंग दिया जाता है संगठन संबंध में। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा और निश्चित तौर पर इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और जनवरी माह में संभावना है कि जनवरी माह में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ पर होगा। उज्जवल जी, कांग्रेस पर जिस तरह से आप लोगों ने बूथ स्तर पर ट्रेनिंग को लेकर कटाक्ष किया है, कहीं अभी तो आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस 3 साल पहले ही तैयारी में जुट गई है, संगठन को मजबूत बना रही है? उज्जवल जी। आदित्य जी, राहुल गांधी जी का स्वागत है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी स्वागत है, पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वागत है। स्वागत 2 चीज़ों के लिए, एक स्थान का चयन करने के लिए, बस्तर जिसको रेड कॉरिडोर बनाने में कांग्रेस की महती भूमिका थी, वहां पर इन्होंने एक वेन्यू तय किया है। तो आए और शांत बस्तर का आनंद ले। देखिए, जैसे CIA ने ओसामा बिन लादेन को डेवलप किया था, ऐसा कहा जाता है। अफगानिस्तान में भी जो लीडर्स उनको अमेरिका ने ही किया था, बाद में सुसाइड बॉम्बर बन गए। उसी तरह विनायक सेन, बेला भाटिया जैसे लोगों को, अर्बन नक्सलों को प्रमोट कर करके, बढ़ा चढ़ा के, नीति आयोग में जगह दिला के कांग्रेस ने नक्सलवादियों की पैठ मजबूत की थी, जिसको भाजपा ने खत्म करने का काम किया है। उस शांत बस्तर में राहुल गांधी जी का भरपूर स्वागत है। दूसरा स्वागत इसलिए क्योंकि प्रशिक्षण कर रहे हैं, बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो टैलेंट हंट की भी तारीफ करता हूँ, कांग्रेस को अच्छे प्रवक्ताओं की भी अदद कमी है। अभी जिस तरह के प्रवक्ता आते हैं, सीनियर प्रवक्ता धनंजय भाई हैं, बाकी लोग 2-4 लोगों छोड़ के बहुत ही निहायत ही घटिया दर्जे का वहां पे बयानबाजी होती है, तो वहां पर भी प्रशिक्षण की जरूरत है। तीसरा, संगठन को मजबूत होना चाहिए कांग्रेस के। भाजपा की कॉपी कर ले, टाइप ए, टाइप सी, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट सेकंड कॉपी, जो बनना है, लेकिन कॉपी तो करे, अच्छे से करे, बढ़िया बने, ताकि अच्छा मुकाबला हो सके। हमें भी लगता है, कई बार लगता है मुकाबला ही नहीं हो रहा है, तो हम भरपूर स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी जी से आग्रह है, आए और केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम करें, वहां पर मिशनरियों से भेंट वार्ता ना करें, चर्चों से वहां पर कोई बयानबाजी ना करें, किसी कॉर्पोरेट को गाली ना दें। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, लोग आएंगे, उद्योग लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, बस्तर ही नहीं, सरगुजा, गरियाबंद, हर जगह लगाएंगे। राहुल गांधी वहां पर आकर राजनीति ना करें, बस्तर की शांत फिजा में जहर खोलने का काम ना करें। मेरा साधारण अनुरोध रहेगा। पुसतकर साहब, भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने को लेकर है या फिर चुनावी तैयारी में अभी से जुट जाने को लेकर? इस आरोप प्रत्यारोप को आप किस रूप में देख रहे हैं पुसतकर साहब? देखिए, आज पहली बार कांग्रेस जो है इस तरह से कार्य करती नजर आ रही है। कांग्रेस में आज तक सब कुछ जो है वो बड़े नेताओं की मर्जी से चलता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात की भनक लग गई है कि वो या कांग्रेस को इस बात की समझ आ गई है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। हम लगातार हार रहे हैं, हमको जीत के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे और जिस तरह की पार्टी से जिस तरह का मुकाबला है, हमको उस तरह की तैयारी करनी होगी। और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही जो है संभावना वाला प्रदेश है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तुलना में हिंदी भाषी जो प्रदेश है कांग्रेस के, वहाँ पर कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में है कांग्रेस आज भी। और ये वैसे भी कांग्रेस जब गढ़ रहा है, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो कांग्रेस से गढ़ रहा है। और पहली भी सरकार जो बनी थी, जो भले मनोनीत थी, तो वो कांग्रेस की सरकार थी। अब बाद में जो भी कारण रहा हो, लेकिन भूपेश बघेल ने एक बार जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, गया था, तो उन्होंने जाकर घूम के पूरे प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे लोगों को, जो उपेक्षित पड़े थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको ढूंढ के निकाला था और उनको खड़ा किया था, संगठन को खड़ा किया था। ना केवल सदन के अंदर, सदन के बाहर सड़क पे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और सत्ता हासिल की थी। लेकिन
उसके बावजूद भी जब भूपेश बघेल की सरकार पर दुनिया भर के आरोप लगे, चाहे उनके आईएएस अफसर हों, चाहे वो उनके नेता हो, जेल गए, घोटाले के आरोप लगे, इन चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप का भी आरोप आया, उसके बावजूद भी जो रमन सिंह की सरकार गई थी, जिस निचले स्तर पर आई थी उनकी विधानसभा में सीटें, उससे 2 गुने से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कांग्रेस सफल रही थी। तो कांग्रेस की यहाँ संभावनाएं ज़्यादा है और कांग्रेस को इस बात की भी समझ अब ऐसा लगता है आ गई है कि हमको बिना प्रशिक्षण युद्ध में उतरने से नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर 2 साल पहले से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि विपक्ष अगर तैयारी कर रहा है, ट्रेंड हो रहा है और अगर सरकार को घेर रहा है तो सरकार पर अंकुश भी लगेगा, निरंकुशता कम होगी, एक स्वस्थ परंपरा डेवलप होगी। और अगर अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जो ट्रेनिंग है उसको एज इट इज अगर वो डिलीवर करेंगे, 100% डिलीवर करेंगे तो सत्ता में आ भी सकते हैं। तो और सत्ता में आने की जो संभावना है, ढूंढना, तलाशना किसी भी पार्टी के लिए कोई गैर जरूरी तो है नहीं। और अगर कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है तो स्वागत है, कांग्रेस का कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। अगर वो ट्रेनिंग देती है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है, भाजपा के जो सत्ता में लगातार बने आ रहे हैं, जो उनके पास सत्ता का सपोर्ट है, सत्ता का जोश है, उनसे अगर वो मुकाबला करने के लिए अगर उन पर ट्रेनिंग के जरिए जो है मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी जोश भरते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, कांग्रेस के लिहाज से भी नहीं, लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत। धनंजय जी, क्या कांग्रेस मानती कि 2023 के चुनाव में संगठन कमजोर था और अब उसकी भरपाई 2028 में करने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आप लोगों की हार की समीक्षा में खुद के कार्यकर्ता, आपने ये बात सामने आई थी कि कार्यकर्ता असंतुष्ट थे 2018 से 23 के बीच में। क्या कांग्रेस को जरूरी है उसकी रिकवरी करना? धनंजय जी, देखिए अजय, सबसे पहले मैं उज्जवल दीपक के एक बात पर आपत्ति जताऊंगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए घटिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को घटिया बोलना ये खुद के संस्कार दिखाते हैं। मैं भी अगर चाहूं तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन वो संस्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं चाहूंगा जब उनकी बारी आएगी तो अपने इस शब्द के लिए खेद प्रकट कर देंगे। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूत है। ठीक, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आज देश में हम विपक्ष की भूमिका में तो हैं, मजबूती से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। क्या हम छत्तीसगढ़ में कमजोर हैं, मध्य प्रदेश में कमजोर है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके सांसद, विधायक नहीं होंगे। ठीक है, हमें सत्ता नहीं मिला, हम सत्ता में नहीं रहे, लेकिन आज भी जनता की आवाज़ तो उठा रहे हैं ना। इस सरकार के जो कुशासन के खिलाफ हम बात करें, पहली बात। दूसरी बात, उज्जवल जी कह रहे थे कि ईसाइयों से ना मिले, चर्च ना जाए, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जब भी चर्च गए थे कल क्रिसमस डे पर, शायद उज्जवल दीपक जी से पूछे नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से भाषा का उपयोग ना करें। ये देश ईसाइयों को, धर्म मानने वालों के लिए भी यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे बुद्ध भी हैं, जैन भी हैं, नाना प्रकार के धर्मों के मानने वाले। तो किसी के तीज त्यौहार पर या किसी धार्मिक स्थल जाने पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि 2025 हमारा संगठन सीजन वर्ष है और हम ट्रेनिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने तो देखा है ना, सरकार के मंत्रियों का ट्रेनिंग देखा मेन पार्ट में, किस प्रकार से वहाँ इनको ट्रेनिंग दिया गया था। इनके बड़े बड़े नेता आए थे, शिवराज सिंह चौहान जी भी वहाँ पर आए थे, ढोल नगाड़ा बजा था, उनके कल्चर है ट्रेनिंग का। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया में ये भी देखा जिस प्रकार से 1500 रुपये शायद कोई मांग रहा है, उस पर जाके FIR करवाए हैं। तो सब कुछ जनता के बीच में है और हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम हमारे संगठन का विषय है, आपके ट्रेनिंग कार्यक्रम का संगठन का विषय है। तो हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ हो रहा है तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सरकार में अगर होते, जनता के वादे को पूरा करते, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते, सब कुछ बेहतर होता तो इनको डर नहीं लगता। और सत्ता तो बदलते रहती है, रोटी है, रोटी को एक तावा में बदलते रहती है जनता, और कैलेंडर भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे कोई भी बात ना बोलें जिससे किसी को मन को ठेस पहुंचे, उससे आपका चरित्र दिखता है। ठीक। उज्जवल जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, पुरंदर मिश्रा साहब कह रहे हैं घोटालों की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। किसको ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी? भाई सरकार तो आपकी है, फिर कांग्रेस कैसे भ्रष्टाचार कर लेगी? थोड़ा समझाइएगा, पुरंदर जी का बयान मेरे को समझ में नहीं आया। जी आदित्य जी, पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। मैंने किसी प्रवक्ता को घटिया नहीं कहा, मैंने उन्हें घटिया बयानबाजी की है और मैं आपको उसके सबूत दे दूंगा। मिशनरियों से मिलने का मेरा आशय यह था कि धर्मांतरण से जुड़े लोगों को, जो आदिवासी रीति नीति संस्कृति को खराब कर रहे हैं, ऐसे तत्वों से ना मिले, प्रमोशन होता है उनका। अगर उनके बस्तर प्रवास का आशय या टारगेट या लक्ष्य वहाँ पे मिशनरी धर्मांतरण को प्रमोट करना है तो फिर मैं अपने स्वागत वाले शब्द वापस ले लूंगा। विशुद्ध ट्रेनिंग दें, राज्य सरकार पूरी व्यवस्था करेगी उनके लिए, जैसी व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सारी चीजें। पर मिशनरियों और दूसरा कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जो बयानबाजी होती है, बस्तर में आके वो माहौल ना बनाए। हमारे शांत बस्तर जो कई दशकों बाद शांत हो रहा है, जहाँ विकास की बयार
दौड़ने वाली है, वहां पर उसको बदनाम ना करें बस्तर को। बस्तर पहले ही रेड कॉरिडोर के रूप में पूरे विश्व में घोषित हो चुका था, अब बख्श दे। जहां तक बात है पुरेंद्र मिश्रा जी के बयान की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नई टीम है, पुरानी टीम अनुभवी थी, सारे घोटाले करना आता था, भ्रष्टाचार करना आता था, और कांग्रेस पार्टी को घोटाला करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में रहने की जरूरत नहीं आती थी जी। आप ये भूल ना करें ये बात बोलने की कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में न रह के घोटालेबाज होती है। ये शुरू से कहते हैं सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, सिस्टम में अंदर तक घुसे हुए हैं, कहां से पैसा आता है, जल जंगल जमीन कैसे बेचनी है, कहां पर पट्टे हैं, कहां पर माइनिंग है, इनके हर विरोध के पीछे एक साजिश होती है, हर उद्योग के विरोध के पीछे एक साजिश होती है, हर कॉरपोरेट के विरोध के पीछे एक साजिश होती है। जैसे ही मुंह बंद होता है ये चुप बैठ जाते हैं, विरोध बंद हो जाता है। तो उनके कहने का आशय यही है कि नई टीम है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जहां तक संस्कार की बात करें तो धनंजय, याद कीजिए मैनपाट में हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, तो इनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी बहुत। दीपक बैजय ने कहा तब पर्यटन के लिए आ रहे हैं, तब संस्कार की बात शायद याद नहीं आई थी कांग्रेस पार्टी को। आज जब हम बोल रहे थे उनको संस्कार की याद आती। गजब है भाई कांग्रेस पार्टी। मुसद्दर साहब, कांग्रेस के संगठन के मसले पर बीजेपी का आक्रामक रुख, आखिर क्या आत्मविश्वास है, असुरक्षा है? ये कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तैयारी से डर तो नहीं सता रहा है विषय 2028 के लिए? मुसद्दर साहब नहीं, देखिए आजकल ये एक नया स्टाइल शुरू हो गया है कि मैदान में आने से पहले ही उसको डिमोरलाइज कर दिया जाए, उस पर इतने आरोप और की बौछार कर दिया जाए, इतने तीर और कमान छोड़ दिए जाए, इतने कटाक्ष कर दिए जाए कि वो मैदान पे आने से पहले ही लड़खड़ाने लगे। ये एक नई टैक्टिक्स शुरू हुई है। और अभी तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कोई चुनाव है ही नहीं, तो इसलिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना ही नहीं चाहिए। ये ट्रेनिंग जो हो रही है ये 2028 को देखकर, जो इनका जो कांग्रेस का, जैसे धनंजय बता रहे थे और जो सभी ने पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, सारा इनका जो सम्मेलन हुआ था उदयपुर का, वहाँ इनका ये घोषणा पत्र में था, उनके घोषणा पत्र वहाँ से निकला था कि भाई हम इस साल को सृजन वर्ष मनाएंगे, संगठन सृजन। तो अब तो खत्म हो गया संगठन सृजन, तो कल परसों खत्म हो जाएगा वर्ष। अब वो 26 में भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये चुनाव से संबंधित बात नहीं है, इसमें हार जीत की भी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में 3 साल तो चुनाव होने नहीं है। तो ये जो तैयारी है, ये तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को ये परखेंगे और अगले चुनाव में जाने के लिए एक बिल्कुल मजबूत फोर्स तैयार करना इनका उद्देश्य है। क्योंकि ये पिछला भी जो चुनाव हारी है कांग्रेस, वो बहुत बुरी तरह नहीं हारी है, और ऐसा लगता था कि अगर इनके मंत्री ही परफॉर्म कर जाते तो शायद इनकी सरकार वापस आ जाती। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है वो संगठन की तरफ से हुई है, और चुनाव के बाद भी जो संगठन के खिलाफ असंतोष था, उस लिहाज से ये नई टीम जो तैयार कर रहे हैं। देखिए बीजेपी ने जिस तरह से युवाओं को सामने लाना शुरू किया है, युवाओं पर भरोसा करना शुरू किया है, जो पुराने लोगों को किनारे करना शुरू किया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी उसी परिपाटी पे चल पड़ी है। उनको लगने लगा है कि जो हथियार सामने वाले टीम के पास है वही हथियार हमारी टीम के पास भी होना चाहिए, और इस लिहाज से ट्रेनिंग हो रही है। और अगर ट्रेनिंग हो रही है, अगर ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती ना। हमारे राज्य के लिए भी अच्छी नहीं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अगर कांग्रेस का एक मैच्योर लीडर अगर सामने आता है, एक मैच्योर यूथ सामने आता है, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी बात है। पॉलिटिकल जो एरिना है उसमें जो फाइट होगी वो बहुत मजबूत होगी, फिर सरकार को भी जवाब देना मुश्किल होगा। अभी तो सरकार, ऐसा लगता है कि उनको सरकार को वॉकओवर मिला हुआ है, सरकार को अभी सरकार ये बात कहने मुझे भी थोड़ा जरा भी वो नहीं लग रहा है कि इस सरकार को जितना विपक्ष से डर नहीं है, उतना ज्यादा तो अपने ही विधायकों से डर है। विधानसभा में उनके ही विधायक घेर रहे हैं। फिर कांग्रेस में तो बात उठी गई थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पर जो है खुद भूपेश बघेल ने आरोप लगा दिए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रेनिंग होती कांग्रेस की, तो ये उनकी वापसी की दिशा में बड़ा एक मजबूत कदम माना जा सकता है। धनंजय जी, आपको नहीं लगता बूथ स्तर पर मजबूत करने से पहले आप लोगों को अपने शीर्ष नेताओं को एकजुट करने की भी जरूरत है? देवेंद्र यादव ने बड़ा सत्याग्रह किया, भूपेश बघेल जी सत्याग्रह में नहीं पहुंचे, सत्याग्रह के बाद जरूर दिखे थे फोटो पहुंचने की। बाबा साहब अब भूपेश बघेल में भी डिस्प्यूट नजर आता है, रविंद्र चौबे भी अलग थलग पड़े हुए हैं, शिव डहरिया दिखाई नहीं दे रहे हैं, अमरजीत भगत से कोई पूछ परख नहीं हो रही है। कैसे मजबूत होगी पार्टी धनंजय जी? ये सब जो है मीडिया की कवायद है, ब्रेकिंग है। ये क्या बाबा साहब छत्तीसगढ़ में हैं? पहले पता कर लीजिए बाबा साहब अभी कहाँ पर हैं। बाबा साहब गए भी थे भिलाई, भूपेश बघेल जी भी गए थे। सारे नेताओं का अपने कार्यक्रम चलता है, और दिवेंद्र यादव जी अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करे, भूपेश बघेल जी पहुंचे हैं। तो गुटबाजी और नई मिलना, ये सब चर्चा का विषय होता है। इसमें मीडिया को भी मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। चर्चा नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार का जो इतना दबाव होता है कि आप विपक्ष को मत दिखाओ,
उसके बाद विपक्ष को दिखाने का तो अच्छा अवसर बोलता हूँ मैं, किसी भी आरोप लगा के आप दिखा तो देते हो। तो बहुत सारी बातें उसमें है और कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। एकजुटता के साथ हम इस सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लगातार हमारे नेता, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हो, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी, वो अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और संगठन एकजुटता के साथ काम कर रही है। उज्जवल जी, आप पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि भ्रष्टाचार में आप लोग डूबे हुए हैं। कहीं आप लोग मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि राहुल गांधी और खड़गे आएंगे तो आप लोगों पर आरोप लगाएंगे, उसके पहले कांग्रेस पर ही सवाल उठा दीजिए। उज्जवल जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के, छत्तीसगढ़ की प्रगति की, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए। समय नहीं है कि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन लगे। हमारे विकास कार्य अकेले काफी है सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और भटकाना नहीं, ध्यान आकर्षित करते हैं हम विकास कार्य करके, अच्छे नीति और अच्छा शासन लाके। कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात है, आपने एक और बोला था कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जाता है और आप लोग भी कई बार कहते हैं कि हमारा संगठन हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हमेशा हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सरकार अलग काम करती है, हमारा संगठन चुनाव की तैयारी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। हमें खुशी है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अपनी गलतियों से सीख रही है। हमें भी एक मजबूत विपक्ष चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही खत्म कर रही है, एक परिवार खत्म कर रहा है। उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार, राहुल गांधी अकेले काफी है कांग्रेस पार्टी को नेस्तानाबूद करने के लिए। पुसतकर साहब, अभी के वक्त में कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्या मौजूदा परिस्थिति में 2028 की जंग फतह कर पाने की स्थिति में कांग्रेस आपको लग रही है? वो भी तब जब कांग्रेस में एकला चलो की नीति बन रही, ना सदन में तालमेल, ना सड़क पर। कैसे पार्टी की नैया पार होगी पुसतकर साहब? देखिए आदित्य जी, ये जो अभी इस बारे में एकदम से कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन फिर भी आप क्या कोई कल्पना कर सकता था कि भूपेश बघेल की सरकार चली जाएगी? कल भूपेश बघेल जैसी सरकार, लोकप्रिय सरकार, तो मैं समझता हूँ अजीत जोगी की जितनी लोकप्रियता थी उससे बहुत कई गुना ज्यादा भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता थी। उस समय तो भाजपा का स्ट्रेंथ भी नहीं था विधानसभा में, ना उनका परफॉर्मेंस था, बिखरा बिखरा विपक्ष था। उस समय भी जो है भाजपा की गुटबाजी दिखती थी। लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियां बनी और फिर जो मास्टर स्ट्रोक आजकल जो फ्री बीज का है, वो कब किसका फ्री बीज का मास्टर स्ट्रोक काम कर जाए तो उसको आप सत्ता में आने से कोई को रोक नहीं सकता। तो ये अभी से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कांग्रेस की संभावनाएं अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या बिहार की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर पार्टी अकेले ही लड़ती है और इनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जो कम वोटों कम मार्जिन से जो जहाँ पे हार जीत का अंतर हुआ था, अगर वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कांग्रेस में एक तो जो परंपरा है गुटबाजी की, वो अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये ही एक्सपेरिमेंट होगा उनका कि हम यहाँ से इसको आप इसको प्रयोगशाला मान सकते हैं छत्तीसगढ़ को। यहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ की जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ के बाद जो डेवलप लीडर निकलते हैं, उसको देखकर शायद अन्य प्रदेशों में भी एग्जाम्पल सेट करे। तो ये कोई खराब स्थिति में कांग्रेस यहाँ नहीं है। कांग्रेस की संभावना यहाँ अपार है, इसीलिए कांग्रेस यहाँ पूरी ताकत लगा रही है। बड़े नेताओं में सामंजस्य की कमी तो देख रहे हैं आप, उसको कैसे बेहतर, कुछ सलाह दे दीजिए कम से कम कांग्रेस पार्टी। देखिए, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक है और कांग्रेस में देखिए आखिर में होता यही है, कितना भी असंतोष हो, आपने देखा है शुरू से, चाहे विद्याचरण जी रहे हो, चाहे अर्जुन सिंह रहे हो, चाहे ND तिवारी रहे हो, चाहे आरिफ मोहम्मद खान रहे हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, उसके पहले जो है कामराज से लेकर जो है देवराज अर्श से लेकर बहुत सारे लोग रहे। जो संगठन के खिलाफ गया है वो बाहर रहा है, फिर वापस आया है। तो संगठन के सामने में कोई भी संगठन से बड़ा कोई भी व्यक्ति होता नहीं है। तो कांग्रेस का संगठन जब आता है, हाईकमान जिसको कहते हैं इनके यहाँ पे, हाईकमान माने एक ही है, वहाँ से कंट्रोल होता है, तो फिर उस समय फिर सब चुप हो जाते हैं। तो उस समय फिर जब बात होती है सर्वाइवल की, बात होती है एग्जिस्टेंस की, तो उस समय सब जब बाढ़ आती है तो फिर सब लोग एक साथ एक तिनके पे चढ़ ही जाते हैं। तो उस समय की बात ही नहीं। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। क्लास में जो सिखाया गया मैदान में परखा जाएगा, हर आरोप का जवाब अब जमीन पर लिखा जाएगा। नेता आज एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, कल जनता पूरे सिस्टम का रिजल्ट सुनाएगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।